Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. प्रभु के लोगों, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से इस खूबसूरत शाम के लिए इन वर्शिप बिफोर यू स्लीप। वो हमारा परमेश्वर जो भला है, जो राज्य करता है, उसकी करुणा, उसका अनुग्रह हमारे जीवनों पे हमेशा बना रहता है। उसने ही हमें संभाला है, उसने ही हमें बचाया है, ताकि हम उसके नाम की महिमा, उसके नाम की स्तुति करने वाले हो सके। आइए आज इस शाम उसके नाम को और ऊंचे पर उठाएंगे, उसके नाम को धन्य कहेंगे, क्योंकि वही हम सफर है, वही हमारा हमनिशी है, और वो अपनी महिमा को हमारे जीवनों में जाहिर करता रहता है। हालेलुया। हम सफर यीशु है, हम सफर यीशु है, हम सफर यीशु है, हाँ तेरा हम सफर यीशु है, हम सफर यीशु है, हम सफर यीशु है, हाँ तेरा डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, हम सफर यीशु है, हाँ तेरा डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, हम सफर यीशु है, हाँ तेरा सुनसान राहों पे जब मैं चलता था, यीशु ने है बचाया। सुनसान राहों पे जब मैं चलता था, यीशु ने है बचाया। दूतों को भेज के मुझको संभाला, अपना है बनाया। दूतों को भेज के मुझको संभाला, अपना है बनाया। हम सफर यीशु है, हम सफर यीशु है, हम सफर यीशु है, हाँ तेरा हम सफर यीशु है, हम सफर यीशु है, हम सफर यीशु है, हाँ तेरा डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, हम सफर यीशु है, हाँ तेरा डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, हम सफर यीशु है, हाँ तेरा Come on church, अपनी महिमा को, अपनी सामर्थ को हम पे है जाहिर किया। अपनी महिमा को, अपनी सामर्थ को हम पे है जाहिर किया। उसके ही संग संग में चलता रहा और जीवन भी पाता गया। उसके ही संग संग में चलता रहा और जीवन भी पाता गया। हम सफर यीशु है, हम सफर यीशु है, हम सफर यीशु है, हाँ तेरा हम सफर यीशु है, हम सफर यीशु है, हम सफर यीशु है, हाँ तेरा डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, हम सफर यीशु है, हाँ तेरा डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, हम सफर यीशु है, हाँ तेरा और तेरा जलवा देखते हैं और कहते कि तू ही भला। और तेरी सजदा में झुकेंगे और कहते कि तू है महान। तेरा
जलवा देखते हैं और कहते कि तू है भला। ओ तेरी सजदा में झुकेंगे और कह दे कि तू है महान। तो आजा यीशु अपना जलवा दिखा, तेरी तारीफ में झुके ये जहां। तो आजा यीशु अपना जलवा दिखा, तेरी तारीफ में झूमे ये जहां। ओ हो हो हो। ला 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 ला। यीशु राजा है, यीशु राजा है, यीशु राजा है, वो आने वाला है। यीशु राजा है, यीशु राजा है, यीशु राजा है, वो आने वाला है। मिलकर गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, मिलकर गाएंगे, वो आने वाला है। मिलकर गाएंगे हालेलुया, खुशियां मनाएंगे, मिलकर गाएंगे, वो आने वाला है। यीशु राजा है, यीशु राजा है, यीशु राजा है, यीशु राजा है, वो आने वाला है। अब वो आने वाला है और वो आने वाला है, अब वो आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Lord. We give you glory, Lord. We give you praise. Blessed be the name of the Lord, the name that is above every other name. We praise His holy name. We glorify your name. We magnify your name. तेरे जैसा कोई नहीं। आबिजा खुदा बंदा तेरा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। छोड़ के जहां बस तेरा हूँ सदा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। आबिजा खुदा बंदा तेरा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। छोड़ के जहां बस तेरा सदा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। Rabashandara, कामिल खुदावत है तू, जग का सहारा है तू, जो आए तेरे करीब उनको संभाले है तू। कामिल खुदावत है तू, जग का सहारा है तू, जो आए तेरे करीब
उनको संभाले है तू। ओ अभी जा खुदा, बंदा हूँ तेरा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। छोड़ के जहां बस तेरा हूँ सदा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। अभी जा खुदा, बंदा हूँ तेरा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। छोड़ के जहां बस तेरा हूँ सदा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। ओ हो आत्मा से भरता है तू, जीवन बदलता है तू, चंगा भी करता है तू, अपना भी करता है तू। आत्मा से भरता है तू, जीवन बदलता है तू, चंगा भी करता है तू, अपना भी करता है तू। तो अभी जा खुदा, बंदा हूँ तेरा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। छोड़ के जहां बस तेरा हूँ सदा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। अभी जा खुदा, बंदा हूँ तेरा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। छोड़ के जहां बस तेरा हूँ सदा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। ओ शांति हाँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आए हैं आज इस रात, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके सिवाय हमारा कोई नहीं। हमारे हर एक हालात, हमारी हर एक परिस्थितियों में आपका आत्मा मंडराता है। आप हमें संभालते हैं, आप हमें मजबूत करते हैं, ताकि हम मजबूत मसीही बनने वाले हो सके, ताकि हर एक परिस्थिति, हर एक हालात पे हमारे सोच और विचार ना जाएं, पर हमारी निगाहें सिर्फ आपकी ओर लगी। आज एक बार फिर से इस रात अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा चाहते हैं आप नियंत्रण ले, प्रभु यीशु की महिमा के लिए हमने सहरे को इस्तेमाल करो। इस समय अपने वचन पे आशीष दे खुदावंद, और जो वचन आप चाहते हैं अपने बेटे और बेटियों से बातचीत करना, उसी के द्वारा हमसे बातचीत करो। धन्यवाद देते हैं आपकी प्रेम और आपकी दया। सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं, क्योंकि आप यीशु के रात अपने उद्धार करता जीवित और सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, खुदा सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं फिर से उसके तमाम आशीषों के लिए, और धन्यवाद देते हैं कि वो सदैव हमारे साथ बना रहता है, हर पल हमारी अगुवाई करता है, और जैसा वचन में लिखा हुआ है कि उसका आत्मा हर पल हमारी अगुवाई करने वाला आत्मा है। वो सहायक जो हर पल हमारे साथ रहता है, ताकि हर पल हमारी अगुवाई करे, हमारा मार्गदर्शक हो, ताकि हम उसके मार्ग पे, उसके वचन पे बहुतायत से आगे बढ़ने वाले हो सके। आइए जल्दी से परमेश्वर के वचन की ओर चले, और आज शाम देखते हैं परमेश्वर हमसे किस चीज से बातचीत करना चाहता है। अपने बाइबलों को जल्दी से उठा ले। विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड देयर इज नो वर्ड। हालेलुया। बिना बाइबल के, परमेश्वर के वचन के कलाम अधूरा है। सिर्फ वचन सुनने वाले ही ना बनिए, पर उस पर चलने वाले भी बनिए, और वचन को निकालकर साथ साथ
पढ़ने वाले भी बनिए। तभी तो मजा आता है वचन का, तभी तो मजा आता है प्रचार का कि यहां से मैं बोलूं और वहां आप वचनों को निकालें और पढ़ें और आशीष पाने वाले हो सके। सो आइए चले परमेश्वर के वचन की ओर, जल्दी से अपने बाइबल को उठा ले। हालेलुया। और मेरे साथ निकाल ले आज शाम का जो वचन है, जो टाइटल ऑफ द वर्ड है वो है किस पर विश्वास करते हैं। हम किस पर विश्वास करते हैं? whom do we believe? हम किस पर विश्वास करते हैं? आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जाने किस किस चीज पे विश्वास किया। काठ पे किया, पत्थरों पे किया, इंसानों पे किया जरूर किया, और उसके बाद एक और काम किया, क्योंकि उन्होंने उन पे विश्वास और भरोसा किया ऐसी चीजों पे जो कि शायद विश्वास के योग्य नहीं थे, जो कि इस काबिल नहीं थे कि हम उन पे भरोसा करते या विश्वास करते। और उसकी वजह से उन्होंने अपने जीवनों में बड़ी तकलीफें उठाई, दुख और मुसीबतें उठाई, भरोसा किया, भरोसा टूटा, रोए, आंसू बहाया, चोट पहुंची, दिल को दर्द हुआ। और आज हम देखते हैं जगह जगह पे ऐसे लोग जो अपने टूटे हुए दिल को यहां और वहां लिए फिर रहे हैं और चाहते हैं कोई उनके दिल को जोड़ दे या कोई उनके दिल को संभाल ले। पर इस लोग इस बात को भूल जाते हैं कि हमने शायद सही जगह पे या सही वस्तु पे या सही व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं किया था। और आज इस रात परमेश्वर का वचन आप में से बहुतों को उत्साहित करने जा रहा है, उभारने जा रहा है, खासकर जवानों को परमेश्वर का आत्मा आज इस रात आपको उभारने जा रहा है। तो अगर आप किसी ऐसे भाई या बहन को जानते हैं या आप ऐसे मित्र को जानते हैं जिसका भरोसा टूटा है, जिसका दिल टूटा है, जिसको जो रोया है, उदास हुआ है और अभी भी शायद उसी हाल में है और अपने उस दिल को लिए यहां वहां फिर रहा है कि कोई मेरे दिल को संभाल ले, आज इस शाम, आज इस रात परमेश्वर का वचन उसके लिए है। क्योंकि उसने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, और वो गलती यही है कि उसने विश्वास सही जगह पे नहीं किया। उसने जिसके ऊपर विश्वास करना चाहिए था उसके ऊपर उसने विश्वास नहीं किया, और इसीलिए उसका विश्वास टूटा, इसीलिए उसका भरोसा टूटा। और आज शायद वो उदास है, आज वो रो रहे हैं, आज वो तड़प रहे हैं, आज वो आंसू बहा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने सही व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं किया। हम किस पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। Whom do we believe tonight? And that is the powerful word that God is going to speak to you and into your lives, because the Holy Spirit is there tonight to change your heart. आज इस रात परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है कि वो आपके और मेरे जीवन को बदले, मेरे और आपके हृदय को बदले, मेरे और आपके हृदय को तरोताजा करे, मजबूत करे, ताकि हम अपने दिल को लिए हुए यहां वहां ना भटके, लोगों के पीछे ना भागे, पर यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चले और जल्दी से देखते हैं मेरे साथ यिर्मयाह की पुस्तक उसके 17 अध्याय और 5 पद से। बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 17 वर्स 5 ऑनवर्ड्स। और देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। यहोवा यूं कहता है, गॉड ऑलमाइटी इज सेइंग दिस टू द पीपल टुनाइट। आपसे परमेश्वर बात कर रहा है जिनके दिल टूटे हैं, जिन्होंने आंसू बहाया है, जो शायद आज भी तड़प रहे हैं लोगों के कारण, परिस्थितियों के कारण, उन चीजों के ऊपर जिन पे उन्होंने भरोसा किया। शायद लोगों ने उनके भरोसे को तोड़ दिया, लोगों ने उनके विश्वास को तोड़ दिया, और आज वो आंसू बहा बहा कर जाने कहां कहां नहीं भटक रहे। परंतु आज इस रात प्रभु उनसे बातचीत कर रहा है। प्रभु उनसे इस बात को कहना चाहता है कि तुमने ये क्या किया। परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। और यह सिर्फ पुरुष का मतलब सिर्फ मेल की बात नहीं, और पुरुष और स्त्री दोनों की बात हो रही है कि श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। पहली चीज उस पर भरोसा करता है, रखता है, और दूसरी चीज उसका सहारा लेता है। आज हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सोचा कि हम लोगों का सहारा ले ले, लोगों का सपोर्ट ले ले, वो हमारे साथ खड़े रहेंगे, वो हर हाल में, हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहेंगे, हमारी मदद करेंगे, हमें कभी छोड़ेंगे नहीं, हमारे हाथों को हमेशा थामे रखेंगे। और आमतौर पे जवानों के साथ ये चीज बहुत होती है। आज बहुत सारे जवानों ने अपने जीवनों को इसलिए खत्म कर दिया
इसीलिए कोई ट्रेन के आगे आ गया, कोई बिल्डिंग से कूद गया, किसी ने जहर खा लिया, इसलिए क्योंकि उनका भरोसा, उनका विश्वास तोड़ दिया गया या टूट गया कह लीजिए। इसमें उस अगले व्यक्ति की कोई गलती नहीं थी, पर शायद हमारी ही गलती थी, क्योंकि हमने उन पर विश्वास किया जिस पर भरोसा या विश्वास रखना सही नहीं था। प्रभु के लोगों, मनुष्य पे जब हम विश्वास करते हैं, मनुष्य पे जब हम भरोसा करते हैं, तो मनुष्य तो मांस है, शरीर है, और ये किसी भी समय बदल सकते हैं, किसी समय परिवर्तित हो सकते हैं। जब उनके हालात बदलते हैं, हालात के साथ साथ लोग भी बदल जाते हैं। और तभी तो परमेश्वर यहोवा कह रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं कह रहा है। It is not a man who is saying this word, but it is God Almighty who speaks to you tonight. आज इस रात वो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, वो परमेश्वर आज आपको जता दे रहा है अपने वचन के द्वारा, ताकि अब से आपका दिल ना टूटे, अब से आप रोए ना, अब से आप उदास ना हो, अब से आप व्यर्थ आंसू ना बहाएं, क्योंकि उस परमेश्वर को आपके आंसुओं की भी चिंता है। क्योंकि उसके कलाम में लिखा हुआ है कि वो तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है, वो तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है, और तुम्हारे आंसू उसके लिए बहुत बहुमूल्य है। यू आर प्रेशियस इन हिज साइट। और इसलिए वह पुरुष या वो स्त्री जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, वो स्वयं ही श्राप अपने ऊपर ले लेता है, वो स्वयं ही अपने ऊपर एक बोझ को ले लेता है, वो स्वयं ही अपने ऊपर उस दबाव को ले लेता है। क्योंकि परमेश्वर तो श्राप नहीं देते, पर एक है जो तैयार रहता है हमेशा हमें दबाने के लिए, एक है जो हमेशा हमें डिप्रेस करने के लिए, ऑप्रेस करने के लिए और सप्रेस करने के लिए, और हम स्वयं अपने ऊपर उन श्रापों को ले आते हैं, जिसके कारण जब ताउम्र ता जिंदगी हम उसी में स्ट्रगल करते रहते हैं। आज कई सारे लोगों से मैंने सुना, ओ हमारे ऊपर तो बड़े सारे श्राप पड़े हैं। कहां से आया वो श्राप? किसने डाला वो श्राप? अजीजों, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना है तो आपके सारे श्राप टूट गए हैं। परंतु जब आप मनुष्यों पे फिर भरोसा रखने लगते हैं, परमेश्वर को छोड़कर मनुष्यों के ऊपर विश्वास करते हैं, तो जाने अनजाने में आप अपने ऊपर फिर से उन बातों को, उन श्राप को लेकर आने लगते हैं। और आप सोचते हैं मेरे काम सफल क्यों नहीं हो रहे हैं, मैं क्यों नहीं उन्नति कर रहा हूं, मैं क्यों नहीं तरक्की कर रहा हूं, क्यों नहीं मेरी बढ़ती हो रही है? कारण यही है क्योंकि आपने मनुष्यों पे भरोसा किया, आपने अपने ऊपर स्वयं, इसको कहते हैं स्वरोपित श्राप, अपने आप से ही आप उसे लेकर आ गए। क्योंकि आपका भरोसा जिस पर होना चाहिए था, आपका जिस पर विश्वास होना चाहिए था, आपने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु ऐसों पे कर लिया जो विश्वास के योग्य नहीं थे। और देखिए आगे क्या होता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। अरे इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग परमेश्वर पे भरोसा नहीं रख रहे हैं, वो कैसे लोग हैं? जिनका मन परमेश्वर से भटक गया है, उन्होंने एक दूसरा रास्ता ले लिया है। They have started to go into a different direction। वैसे रास्ते पे जाने लगे हैं जिस रास्ते पे परमेश्वर नहीं चाहता कि वो जाए, और वो भटक गए हैं। और क्या होता है, वह निर्जल देश के अधमुए पेड़ के समान है। अधमुए क्या होता है? आधे मरे हुए, आधे जिंदा और आधे मरे हुए हैं। ऐसा पेड़ जिससे किसी को लाभ नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो ऐसा पेड़ है जो ना तो सूखा ही है और ना ही ऐसा पेड़ है जिसमें फल ही लग रहे हैं। वो ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ है, उससे किसी को लाभ नहीं है। यानी अगर वो सूखा पेड़ होता तो उसको काट कर और आग के और लकड़ी के काम में या कुछ बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाता, या तो फिर वो फलदायी पेड़ होता जिसमें फल लगते और उससे लोगों को लाभ पहुंचता। लेकिन क्या हो रहा है, यहां तो अधमुआ हालत है। अब मरे तब मरे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने भरोसे को, अपने विश्वास को इंसानों के ऊपर रखा, मनुष्य के ऊपर रखा, और इस वजह से वो अधमुए हो गए हैं।
आधे मरे आधे जिंदा। क्या आप ऐसे जीवन में जी रहे हैं? क्या आप ऐसी हालत में जी रहे हैं? क्या आप अपने परेशानियों में अपने जीवन में तड़प रहे हैं? क्या आप उदास हो रहे हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि मेरे जीवन का क्या होगा? अगर ऐसी आपकी अवस्था है तो आज समझ लीजिए कि आपने मनुष्यों पे भरोसा रखकर अपने ऊपर श्राप को ले आए हैं, परंतु आज इस रात परमेश्वर आपको आजाद करेगा। God is going to set you free. Hallelujah. क्योंकि पुत्र आज इस रात यहां मौजूद है ताकि आपको और मुझे आजाद करे। Hallelujah. Nobody can set you free but the Son himself. और आज इस रात वो आपको आजाद करने जा रहा है। वह निर्जल देश के अधमुए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। ऐसी जगह पे जहां से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, ऐसे स्थान में जहां से कोई बढ़ती नहीं है, ऐसे स्थान में जहां पे सब कुछ अधूरा है। आपने देखा है कभी एक ऐसे इंसान को जो शायद जिसका दिल टूट गया हो? कैसी हालत होती है उसकी? ऐसे ही भटकता रहता है इधर उधर, आंसू बहाता रहता है, रोता रहता है। लोग उसे देखकर उदास होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक तो वो बड़ा हंसता था, अभी तक तो वो बड़ा मुस्कुराता था, अभी तक तो वो बड़ा खुश रहता था। शायद ऐसा था जो अपने दोस्तों के साथ मिला करता था, अपने दोस्तों से बातचीत किया करता था, अपने दोस्तों के साथ खुशियां मनाया करता था। परंतु सिर्फ एक इंसान की वजह से या कुछ मनुष्यों की वजह से जिन पर उसने भरोसा रखा और उन्होंने उसके भरोसे को तोड़ दिया, आज वो रो रहा है। आज वो निर्जल और निर्जन प्रदेश के समान हो गया है। उसका जीवन नीरस हो गया है, उसका जीवन आंसुओं से भरा हुआ है। उसके चेहरे को देखकर लोगों को उदासी होती है, क्योंकि अब तक तो वो खुश था, परंतु मनुष्यों पे भरोसा रखकर उसने अपने जीवन को उदासियों से भर लिया। आज इस रात परमेश्वर मुझसे और आपसे इस बात को चाहते हैं कि हम समझे इस बात को। उसका आत्मा हमसे क्या कह रहा है आज इस रात? इस पर विश्वास कर रहे हैं? कौन है विश्वास के योग्य? क्या वो मनुष्य जो हमें छोड़ जाते हैं, या वो जो सदैव हमारे साथ रहता है और इसने वायदा किया है कि देख मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। परंतु आगे देखिए परमेश्वर के वचन में गुड न्यूज है आप में से हर एक के लिए, हम में से हर एक के लिए। और क्या कहता है इसके 7वें पद में? धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है। हालेलुया। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है। Blessed is the man or the woman who has their faith on the Lord. Those who keep their faith on the Lord. जो यहोवा पे, अपने परमेश्वर पे, अपने प्रभु यीशु मसीह पे वो भरोसा रखते हैं, वो विश्वास करते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। और क्या कहता है? जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है। हालेलुया। जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है। प्रभु के लोगों, आज हमारे देश में भी एक आधार है आइडेंटिटी के लिए, जिसे हम आधार कार्ड के नाम से जानते हैं। यह आधार कार्ड हमारी पहचान आज बन चुका है। किसी भी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट में जाइए, किसी भी ऐसे स्थान पे जाइए जहां पे आपको अपने आप को प्रूव करना है कि आप भारत के नागरिक हैं, आपको इस बात को प्रूव करना है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं, आपको अपना डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है। और आज सरकारी दस्तावेजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज बन गया है वो आधार कार्ड है। आधार। और आज परमेश्वर का वचन भी इस बात को कह रहा है। वो आधार जो हमारे देश में हमारी पहचान बनाता है, परंतु यहां पे एक आधार है। किसका? उस पुरुष का जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। हालेलुया। परमेश्वर आपका आधार है। ओ हालेलुया। परमेश्वर आपका आधार है। दुनिया क्या तो यह आधार चलेगा थोड़े समय के लिए, परंतु परमेश्वर का आधार अनंत काल तक के लिए है।
क्योंकि ना वो सिर्फ इस जिंदगी में हमारे साथ रहता है जब तक हमारी सांसें चल रही है, परंतु जिंदगी के बाद भी वो अनंत आधार हमें देता है। एंड व्हाट इज आधार? आधार है क्या? इट इज द फाउंडेशन। आधार है कौन? जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। The one who knows that God is their foundation. Hallelujah. आपका आधार अगर परमेश्वर है, कोई आपको डिगा नहीं पाएगा। अगर आपका आधार परमेश्वर का वचन है, कोई भी आपको झुठला, बहला और फुसला नहीं पाएगा, क्योंकि आपका आधार मजबूत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपका आधार है। God is your foundation. His word is your foundation and his word will set you free. Hallelujah. उसका वचन है जो उसका जो धन्य होना चाहता है, उसका वो आधार है। हालेलुया। आप धन्य होना चाहते हैं तो आपको एक काम करना है कि आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है। You have to keep your faith on the Lord. You have to believe on the Lord Jesus Christ. और बाइबल में लिखा हुआ है, believe on the Lord Jesus Christ and thou shall be saved. जो मसीह यीशु पे विश्वास करेंगे वो उद्धार पाएंगे, वो अनंत जीवन पाएंगे और वो प्रभु के साथ हमेशा बने रहे। प्रभु के लोगों, किस पे विश्वास कर रहे हैं आज इस रात? कौन है आपके भरोसे के योग्य? कौन है जो आपकी आधारशिला है? सोचिए जरा। हिमालय पर्वत जो ऊंचा है और जिसकी तरफ जब हम देखते हैं तो हमारा सर एक हिंदुस्तानी के रूप में गर्व से ऊंचा हो जाता है। और वो हिमालय पर्वत एक आधारशिला के रूप में हमारे लिए एक सिक्योरिटी के रूप में खड़ी है, बाकी देशों की सेनाओं से हमें बचाने के लिए। बट वो भी लिमिटेड है। पर हमारे पास एक ऐसा आधार है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, और वो कभी नहीं टलता। वो कभी नहीं टलता। बाइबल में जिक्र है दो लोगों का, एक बुद्धिमान था और एक मूर्ख था। मूर्ख ने तो अपना घर बालू पे बनाया, उसका आधार कोई था ही नहीं, वो निराधार था, उसका फाउंडेशन था ही नहीं। और इसलिए जैसे ही तूफान आया, जैसे ही चीजें बदली, उसका घर गिर गया। परंतु वहीं एक मनुष्य था जो बुद्धिमान था, और उस बुद्धिमान ने क्या किया? उस बुद्धिमान ने अपने घर को बालू पे नहीं परंतु चट्टान पे बनाया। हालेलुया। उसकी आधारशिला परमेश्वर था। चट्टान, मसीह हमारी चट्टान है, और उसकी आधारशिला थी, उसका फाउंडेशन उस चट्टान के ऊपर उसने बनाया। आंधी आई, तूफान आया, बाढ़ आई, और उसका वो घर स्थिर बना। मसीहियों, प्रभु के लोगों, आज इस रात आपका विश्वास किस पर है? क्या आप अपने उस अंकल पे विश्वास कर रहे हैं जो अमेरिका में बैठे हुए हैं? क्या आप अपने उन दादा दादी का जो ऑस्ट्रेलिया में है उन पे भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं? या कनाडा वाली आंटी पे विश्वास कर रहे हैं कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो कर ही देंगी? पर आज इस रात परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, साफ साफ कहना चाहते हैं, क्यों अपने ऊपर श्राप लेकर आ रहे हो? क्यों अपने ऊपर श्राप लेकर आ रहे हो मनुष्य पे भरोसा करके? क्या आपका भरोसा, क्या आपका विश्वास आपने अपने पासबान के ऊपर बनाया हुआ है? प्रॉब्लम आएगी तो पादरी साहब तो खड़े ही हैं, कर ही देंगे हमारे लिए कुछ ना कुछ। नहीं अजीजों, नहीं। ठीक है, पासबान है, पर आपका भरोसा पासबान से बढ़कर आपके परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वही तो है जो सब कुछ को करने वाला है। शखा राहान दे रे बे से रे। वही तो है जो आपके जीवन के लिए सब कुछ को पूरा करने में सक्षम है। वही तो है जिसके पास सब चीजों का अधिकार है। वही तो है जिसके पास सब चीजों का नियंत्रण है। परमेश्वर ही पर हमें विश्वास करना है। लोग बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी, हालात बदल जाएंगे, पर वो कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया। वो कभी नहीं बदलेगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा
तब उसको ना लगेगा। यानी जब धूप होगी, यानी जब जीवन की परिस्थितियां बदलेंगी, जब सूर्य की रोशनी की तरह वो तेज तरीके से चमकने लगेंगे, परेशानियां, मुसीबतें, प्रॉब्लम बढ़ने लगेंगे, उस समय भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो सूख नहीं जाएगा, क्योंकि वो और उसकी जड़ जल के पास फैली हुई है। हालेलुया। जानते हैं ना जीवन का जल कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और जब आप उस जीवन के जल के सोते में से पीते रहते हैं, चाहे जितनी भी धूप हो जाए, यानी चाहे जितनी भी दुनिया की परेशानी आ जाए, दुनिया के स्ट्रगल्स आ जाए, दुनिया की चैलेंजेस आ जाए, वो आपको ठिका नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका भरोसा, आपका विश्वास आपके परमेश्वर के ऊपर है और आप उस सोते के पास हैं और उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। इस कोविड के समय में भी आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लोगों के ऊपर विश्वास किया, अपने बिजनेस पार्टनर्स के ऊपर विश्वास किया, अपने जॉब में अपने बॉसेस के ऊपर विश्वास किया, बड़ा भरोसा दिलाया, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। परंतु जिन लोगों ने अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा, अब तक बनाए रखा है, वो आज भी उसी के साथ साथ चल रहे हैं, उनके जीवन अभी भी हरे भरे हैं। हालेलुया। अद्भुत तरीके से परमेश्वर उनके लिए इंतजाम कर रहा है, आसमान के झरोखों को खोल कर वो देता है। क्यों? क्योंकि जब सूखे का भी वर्ष होगा, तब भी उन्हें कुछ चिंता ना होगी। क्या आज आप चिंता कर रहे हैं? क्या आप परेशान हो रहे हैं? सोचिए, सोचिए आप किस पे भरोसा किया था, किस पे भरोसा किया है, और आज इस रात से किस पे विश्वास करेंगे? किस पर विश्वास करेंगे? परमेश्वर पर या इंसान पर? उस परमेश्वर पर जो अनादि काल से अनंत काल तक का परमेश्वर है, या उन इंसानों पे जो मिट्टी के हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे? आज बड़ी सीधी बात कर रहा हूं आपसे। हो सकता है आपने अपने परिवार पे भरोसा किया, विश्वास किया, अपने लोगों पे किया, पर ठोकर खाई या चोट खा गए, इसलिए क्योंकि उन्होंने इंसानों पे या आपने इंसानों पे भरोसा किया। आज इस रात परमेश्वर आपके भरोसे को बदल रहे हैं, इंसानों से हटा रहे हैं, और परमेश्वर की ओर वो चाहते हैं कि आप अपने भरोसे को लेकर जाएं। एक और आयत पढ़ते हैं भजन संहिता की पुस्तक उसके 146 अध्याय और 3 पद में, और देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता 146, Psalm 146 वर्स 3, और देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। यस, प्रधान पे भी नहीं, अपने लीडरशिप पे भी नहीं, जो सीनियर लीडरशिप कई बार आपको दिखती है, उन पे भी नहीं, और ना ही किसी आदमी पर, क्योंकि उनमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। फिर क्या करें? उनका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा, मिट्टी से बना हुआ इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। उसी दिन उसकी कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। और अगर आपने उसके साथ अपने आप को जोड़ के रखा था, आपकी भी कल्पनाएं, आपकी भी योजनाएं नाश हो जाएंगी। लेकिन प्रभु के लोगों, आज इस रात प्रभु का वचन आपके लिए कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हालेलुया। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पे है। कौन कह रहा है इस बात को? दाऊद कह रहा है, जिसने अपने विश्वास की कसौटी पर कसकर इस बात को जाना था। जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में उसने इस बात को जाना था कि उसके परमेश्वर ने उसे कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। उसने इस बात को जाना था कि हालात उसके कितने बिगड़े, उसके विरुद्ध हो गए, उसकी सेना के लोग खुद उसके खिलाफ होकर उसे पत्थरवाह करने की सोचने लगे, पर बाइबल में लिखा हुआ है, बट डेविड एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। हालेलुया। पर दाऊद ने परमेश्वर में हियाव बांधा, उस पर विश्वास बनाए रखा। जब गोलियत के सामने गया तो उसका भरोसा अपनी ताकत पे नहीं था, उसका भरोसा उस सेना के ऊपर नहीं था जो उसके पीछे खड़ी हुई थी,
लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पे था. His faith was on the Lord. His faith was on the Lord. उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था और परमेश्वर के नाम से वो विजयी हुआ. प्रभु के लोगों, आज इस रात क्या आप एक विजयी जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की सारी आशीषें आपको मिले? अगर हाँ, तो आज इस बात को दाऊद की तरह कह दीजिए इस बात को कि मेरा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है. My faith is on the Lord. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, वो सहायक मुझे और आपको दिया गया है ताकि हम उस पर विश्वास रखें. कई बार हमें ऐसा लगेगा कि हमारी परिस्थितियां हमारे विरुद्ध जा रही हैं, जैसे मैंने बताया दाऊद के साथ. लेकिन उन सब परिस्थितियों में याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है. God is with you. परमेश्वर आपके साथ खड़ा है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा. बस एक काम करने की जरूरत है कि जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपका दिल टूटा है, जब आपको ऐसा लगने लगे कि लोगों ने आपके विश्वास को तोड़ा है, वापस दुनिया में मत भागिए, परमेश्वर के पास आइए. Come to Jesus. Come to Jesus. आज इस रात बहुत सारे हृदय जोड़े जा रहे हैं. इस समय मैं आपको ये मौका देना चाहता हूं अजीजों कि अगर आपके दिल टूटे हैं, जवानों, भाइयों, बहनों, अगर आप रो रहे हैं इस समय परमेश्वर के इस वचन को सुनकर और आपको लग रहा है हाँ, हमने इंसानों पे भरोसा किया, श्राप पाया, दुख उठाए, आंसू बहाया, परंतु आज इस रात प्रभु यीशु मैं आपके पास आना चाहता हूं. यह समय है जब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं. जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है, तो आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, अपने दिल को प्रभु यीशु मसीह को दे दे. और इस समय आपको बस एक काम करना है. इस समय में उस शांत स्थान में जाकर प्रभु से कहना है, प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, मैं प्रभु आपके पास आता हूं, मेरे दिल को ले, मेरे जीवन को ले. मैं माफी मांगता हूं प्रभु कि मैंने मनुष्य पे भरोसा रखा, मैंने दुख उठाया, मैंने आंसू बहाया प्रभु. परंतु आज इस रात मुझे आपके वचन से इस बात को मालूम हो गया है, मनुष्यों पे नहीं पर मुझे अपने प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखना है, क्योंकि उसका वचन बताता है जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. हालेलुया. आइए अपनी आंखों को बंद करें. वो प्रेमी परमेश्वर इस समय आपके साथ है. The presence of the Lord is right here. अगर आप घुटनों पे आना चाहते हैं, घुटनों पे आ सकते हैं. Let the music continue. अगर आप चाहते हैं इस समय प्रभु के हाथों में अपने जीवन को देना, just give your hand to the Lord. Give your heart to the Lord. Surrender to Him tonight, for His Holy Spirit is here. अगर आप इस समय अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाना चाहते हैं, अगर इस समय आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो बह जाने दीजिए, क्योंकि आज आखिरी दिन है जब आप रो रहे हैं, परंतु अब इसके बाद आप आनंद के साथ उसकी महिमा करेंगे, आप उसकी स्तुति करेंगे, उसको धन्य कहेंगे. For tonight is the night. आज की रात वो रात है जब आप में से बहुत सारे जो कि अपने जीवन को समाप्त कर लेना चाहते थे, खत्म कर देना चाहते थे, आज आप एक नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं. You're about to enter into a new life in the name of Jesus. Come on, lift your hands. Oh, hallelujah. Hallelujah. Let every hand be lifted on high. Hallelujah.
That's your glory. That's your presence. That is changing lives tonight. His Holy Spirit is filling you. उसका पवित्र आत्मा आपको इस समय भर रहा है. उसका पवित्र आत्मा इस समय आपको सामर्थ्य कर रहा है. हर एक टूटा हुआ हृदय इस समय यीशु मसीह के नाम से जोड़ दिया जाता है. Through the power, through the blood of the Lamb. Shobda ma keba heba rosmene. Lachdemda ma shabda rospe de derele. Rahikre nembro ma shanda. Dihatre kelbel deshende. Thy Holy Spirit. पवित्र आत्मा हम आपको नियंत्रण देते हैं आपके हर एक बेटे और बेटियों के जीवन का इस समय, जिन्होंने अपने जीवन को, अपने दिलों को आपको दे दिया है, आपके ऊपर विश्वास किया है. मैं आज इनके जीवन में पड़े हुए हर एक श्राप को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ देता हूं. A new beginning tonight in Jesus name. एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि अब इनका विश्वास मनुष्य पे नहीं परंतु सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है. और अब से ये दुनिया को देखकर नहीं परंतु मसीह को देखकर आगे बढ़ेंगे, उसके क्रूस को देखकर आगे बढ़ेंगे और उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होते चलेंगे. धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु. आपने आज बहुत सारे जीवनों को प्रभु बचाया है. जो लोग अपने जीवनों को समाप्त कर देना चाहते थे, आज आपने उनसे बातचीत की और उन्हें नया जीवन दिया है. हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं. हर एक जन को आपके हाथों में सौंप देते हैं. आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. पवित्र आत्मा हर एक के जीवनों का नियंत्रण ले और प्रभु यीशु की महिमा के लिए हर एक को इस्तेमाल. धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपके त्याग. धन्यवाद देते हैं आपकी सामर्थ के लिए जिसने आज जीवन को बदल दिया. और प्रभु हम आपके साथ चलते रहेंगे, आपके हाथों को थामे रखेंगे जैसे एक बेटा अपने माँ के हाथ को थामे रखता है, एक बेटी अपने बाप के हाथों को थामे रखती है. अब वैसे ही प्रभु आपके हाथों को थामे हुए ताउम्र ता जिंदगी चलते रहेंगे. और हमारा विश्वास आज से सिर्फ आपके ऊपर होगा. आपकी महिमा करेंगे, आपकी बड़ाई करेंगे और आप ही के साथ साथ अपने जीवनों को बिताने वाले हो सकते. धन्यवाद देते हैं आपको, सारा आदर सारा महिमा देते हैं क्योंकि आप इस योग्य. आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं. प्रार्थना अपने उद्धार करता जीवित और सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you Jesus. प्रभु के लोगों, हम फिर से प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसकी दया, उसके अनुग्रह के लिए. मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने आज इस रात आपसे अपने वचन के द्वारा बातचीत की. प्रभु ने आपके हृदय को खोला है, नया किया है, मजबूत किया है, तैयार किया है, अपनी महिमा, अपनी उपस्थिति से भरा है. उसमें बने रहें, उसके वचन में बने रहें, उसके आशीषों को पाने वाले हो सके. अपने विश्वास को इन अंत के दिनों में सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर बनाए रखे. मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, वो आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा. प्रभु आपको बहुत आशीष दे. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन इन वर्शिप बिफोर यू स्लीप. हमारे साथ जुड़े रहिए, वचन को बांटते रहिए, शेयर करते रहिए दूसरों के साथ, ताकि उनके जीवन में भी प्रभु की आशीषें आने वाली हो सके. एंड आई वांट टू रिमाइंड यू अगेन दैट जीसस इज कमिंग सून. प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं. खुद भी तैयार रहिए और दूसरों को भी उसके द्वितीय आगमन के लिए तैयार करते रहिए. हम कल फिर मिलेंगे रात 9 बजे प्रभु की महिमा में इन वर्शिप बिफोर यू स्लीप. प्रभु आपको बहुत से आशीष दे. प्रेज द लॉर्ड.